हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरु वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखा द्विषांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, सभी को श्लोक दिखाई दे रहा है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 11। 10 में हमने सुना था कि जो भगवान के लिए कर्म भी नहीं कर सकता, जैसे कर्म में क्या बताया था 11-55। 11-55 मतलब मंदिर मार्जन, तुलसी उगाना, तुलसी को जल देना, भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान के लिए कार्य करना, भगवान के लिए कर्म करना। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो क्या करे फिर। ठीक है, तो इसके लिए हम ये श्लोक पढ़ते हैं। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमाद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमाद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। देखो, श्लोक शुरू करने से पहले एक बार रिवीजन कर लिया जाए। ये 4 श्लोक हैं जिन 4 लोगों में भगवान अधिकार को बता रहे हैं। ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। कौन कौन श्लोक है? 9, 10, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान ने बोला मन और बुद्धि जिसने मुझ में लगा दी वो मुझ में वास करता। ठीक है, पहला। अगर कोई ये नहीं कर सकता तो दूसरा क्या है? बताओ अभिषेक। है मन बुद्धि को 8वें में बोला कि लगाओ, लेकिन 9वें में बताया कि अगर कोई मन बुद्धि नहीं लगा सकता तो फिर क्या करें। तो क्या कौन सी भक्ति बताई गई थी? हाँ, वैदिक साधना भक्ति, मतलब अभ्यास। अभ्यास करो, योग का अभ्यास होता है ना। अभ्यास करो, तो अभ्यास करने से क्या है, फिर तुम वो अवस्था प्राप्त कर लोगे। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो भगवान के लिए कार्य करो। कार्य में आया था ना 11.55 श्लोक को, जो लिया था मत कर्म कृत, जो था ना वो। अब कोई कहे कि मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं कर्म भी नहीं कर सकता भगवान के लिए, भगवान मैं बड़ा नालायक हूँ, बड़ा आलसी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता। भगवान कहेंगे अच्छा तो कोई नहीं, ये करो।
तो क्या हमें इससे भगवान की दयालुता स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही कि भगवान चाहते ही हैं कैसे भी करके ये उन्नति करे, कैसे भी करके मेरे धाम आ जाए, ये नहीं कर सकता चल ये कर ले, ये नहीं कर सकता तो ये कर ले, कर करके धाम बुलाना चाहते हैं, मतलब भगवान कैसे भी करके पूरा पूरा जोर दे रहे हैं कि बस कैसे भी ये थोड़ा निष्काम हो जाए, थोड़ा ऊपर ऊपर उठ जाएगा तो भक्तों के संग से फिर भक्ति में होके फिर आ जाएगा। तो अब ये श्लोक बता रहा है कि क्या करना है। तो 3 श्लोक भक्ति के हैं और यहाँ से बता रहे हैं निष्काम कर्म। देखो निष्काम कर्म यहाँ पे समझना होगा कि कैसे निष्काम कर्म, यहाँ पे इसको बड़ा डीपली समझना पड़ेगा। इसमें आया है सर्व कर्म फलम त्यागम। ठीक है, पहले मैं ऊपर से समझा दूं फिर समझाता हूँ। अथे तद्यप्यशो शक्तो असी, अगर तुम मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो, अगर तुम मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो, कर तुम माग्यो गमाश्रिता, मेरे प्रति योग आश्रय, मेरे प्रति योग में आश्रय लो। मतलब योग में आश्रय लो मतलब निष्काम कर्म योग में आश्रय लो। फिर कह रहे हैं सर्व कर्म फलम त्यागम, सर्व कर्म फलम त्यागम, समझ ना, सारे कर्मों के फल त्यागो। कैसे त्यागना है, त्यागने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म करे तो मतलब फल की इच्छा करो ना, अगर फल तो तब भी मिलेगा। वो कर्म भगवान के लिए करेंगे ना, नहीं कर्म मिलेगा तो उसमें भगवान संतुष्ट कर देंगे ना। हाँ, अपने कर मतलब अपने कर्म फलों का त्याग, तो ये भी है। बाकी मैं जहां तक समझ रहा हूँ इसमें, जैसे कि भगवान ने एक श्लोक बोला है ना, अ, मतलब ट्रांसलेट बता देता हूँ कि कर्म करने का अधिकार है पर कर्म के फल भोगने का अधिकार नहीं है। कर्म फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म करने का अधिकार है। कर्म वास्तिका ऐसे करके श्लोक है। तुम्हारा अधिकार कर्म करने का है लेकिन फलों को भोगने पे नहीं है, यानी तुम फलों के भोक्ता मत बनो। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, तो उसके भोक्ता मत बनो तुम। मतलब मैं भोगता हूँ उसका, मैंने किया तो मुझे मिला फल, तो अब मैं भोगूंगा, तो ये फल भोक्ता मत बनो। यानी कोई भी यज्ञ किया उसने, तपस्या की उसने, तो उसका उद्देश्य क्या, स्वर्ग होना चाहिए कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं यज्ञ कर रहा हूँ तपस्या कर रहा हूँ तो इससे मैं स्वर्ग जाऊंगा, या फिर इस संसार में कुछ भोग भोगूंगा, या इस संसार में कुछ बन जाऊंगा। ये उद्देश्य नहीं है, केवल आत्मा की शुद्धि, ये उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये उद्देश्य होगा तो कर्म फल त्याग तो बता रहे हैं ना इसमें, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं स्वर्ग चला जाऊं ना, ये उद्देश्य है कि मैं इस जगत में कुछ बन के भोगूं। उसका उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि के लिए। इसको फिर बोला जाएगा सर्व कर्म फलम त्यागम, इसलिए निष्काम कर्म माना जा रहा है। क्योंकि अगर सकाम कर्म में ले लें कि सकाम कर्म में क्या होता है, तो सकाम कर्म ये होता है कि मैं यज्ञ तपस्या कर रहा हूं तो उसका उद्देश्य है मैं स्वर्ग जाऊं, या मैं इस जगत में कुछ बन के भोगूं। तो ये होगा सकाम। सकाम मतलब कि कर रहा हूं, मुझे मिलना चाहिए कुछ, क्या मिल रहा है मुझे, जब तो मिलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा, ये होगा सकाम कर्म। कौन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, गाय की सेवा करके स्वर्ग जा सकते हैं। अगर कोई गाय की सेवा करे इसी जन्म में तो वो स्वर्ग जाएगा ही जाएगा। गाय की सेवा मतलब कृष्ण की गाय है, तदीय वस्तु है। लेकिन अगर वो गाय की सेवा कर रहा है ये सोच के कि कृष्ण प्रसन्न होंगे इससे, तो ये भक्ति काउंट हो जाएगी उसमें। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल। तो अगर कोई यज्ञ तपस्या कर रहा है ये सोच के स्वर्ग जा रहा है तो ये हो गया सकाम कर्म। और अगर वो ये सोच के कर रहा है मेरी आत्मा की शुद्धि होगी तो ये हो गया निष्काम कर्म। ठीक है। और जो पीछे वाला श्लोक था कर्मयोग, तो कर्मयोग में ये मत सोचेंगे कर्मयोग तो पहले आता है फिर निष्काम कर्मयोग आता है, लेकिन इसमें कर्मयोग पहले आया है निष्काम बाद में, ऐसा क्यों? कर्मयोग मतलब वो नहीं कह रहे कि कर्म से जुड़ो, वो बोल रहे डायरेक्टली कर्म भगवान के लिए करे जा रहे हैं तो भक्ति काउंट हो गई। जैसे कि चैप्टर अगर हम पढ़े भगवत गीता तो पहले कर्मयोग आता है फिर निष्काम कर्मयोग आता है ना, कृष्ण भावनायुक्त कर्मयोग। ठीक है। तो लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले 3 लेवल पे क्या है, कर्म, कर्मयोग मतलब कर्म भगवान के लिए करो। चौथी लेवल पे ये आ रहा है निष्काम कर्म। तो वो कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग मतलब कि भगवान के लिए डायरेक्ट कर्म किए जा रहे हैं, जैसे तुलसी में जल डालना, ये तो भक्ति हो गई ना। तो इसलिए तीनों स्टेप वो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, ये भक्ति काउंट हो रही है, यहाँ से निष्काम कर्म है। जैसे मैं बता रहा था कि भगवान ने ये 4 श्लोक बता रहे हैं अपने अपने अधिकार के हिसाब से, लेकिन भगवान कभी किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि चल ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, पर कर लो, भोगों से तो बचोगे ना कम से कम, कर लो। लेकिन रिजेक्ट किसी को नहीं कर रहे हैं भगवान कि नहीं तुम वहीं तक करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहीं नहीं लूंगा। तो कोई भी इस प्रकार से अगर नियोजित है
तो वह भगवान के पथ पे है। यानी ये 4 श्लोक हैं, इन 4 श्लोकों में अगर कोई किसी भी श्लोक के हिसाब से भक्ति मतलब चल रहा है तो वो भक्ति के पथ पे है, भोग के पथ पे नहीं है फिर भी। भोग का पथ तो बिल्कुल जो है बिल्कुल विपरीत, वो भोग का पथ है, तो फिर भी वो ठीक है। तो जो लोग योग में ज्यादा अभिनिष्ट हैं, सॉरी योग में नहीं, जो लोग भोग में ज्यादा अभिनिष्ट हैं उनके लिए कर्मयोग दिया जाता है। कर्म करो और फल को त्यागो। अब क्योंकि ये बैठ के जब तो कर नहीं सकते, ठीक है, और भगवान की कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं भगवान के लिए, तो फिर एक काम करो, तुम भोग में ज्यादा ही पड़े हो, तो ऐसा करो तुम जो भी कर्म कर रहे हो ना उसके फल का त्याग करो, इतना करो, चलो ठीक है ये करो। हाँ हाँ कर लिखा था, ये मैंने फिर सही से नहीं पढ़ा, देख लो ना इस पे है, उस पे भी देख लेना। नौकरी करना, अच्छी से नौकरी करना है तो उसका हाँ भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं, वो कर्मी नहीं है। हाँ वो कर्मी नहीं है, हाँ वो तो है कि कर्मी थोड़ी, क्योंकि वो रह के अपना इतना मेहनत से कमा रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी इस्कॉन चल रहा है, वो चल तो रहा है डोनेशन से, और डोनेशन कहाँ से आ रहा है, गृहस्थ से, तो फिर गृहस्थ है कि नहीं। और इसीलिए तो श्री कृष्ण प्रभु बोलते हैं वृंदावन वाले कि जैसे कभी कभी प्लान नहीं होती कि ब्रह्मचारी को तो अच्छा प्रसाद दिया जाए, पब्लिक है उसको ऐसे ही दे दो, जबकि उल्टा होना चाहिए, हम दोनों को बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही भक्त तो दे रहे हैं ना, जो ग्रस्त है उन्हीं से तो आ रहा है, मतलब वही दे रहे हैं, उन्हीं को नहीं खिलाए हम, तो गलत बात हो जाएगी ना, तो ब्रह्मचारी तो नहीं कमाने जा रहे हैं ना फिर। तो इसलिए इसलिए जो गृहस्थ हैं उनको प्रसाद वही होना चाहिए जो जो ब्रह्मचारी का है, सन्यासी का है, वही होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए प्रसाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ज्ञान योगी जो बहुत, ज्ञान योगी जो होते हैं वो बहुत त्यागी होते हैं। देखो, एक होता है योगी, एक होता है ज्ञान योगी। ज्ञान योगी क्या होता है, वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और जो योगी होता है वो परमात्मा परमात्मा तक सीमित होता है, परमात्मा परमात्मा जानता है। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान को डायरेक्टली अनुभव करता है, भगवान की भक्ति करता है। तो जो भगवान को जानता है वो ब्रह्म को भी जानता है और परमात्मा को भी जानता है। लेकिन जो योगी है वो सिर्फ परमात्मा को जानता है, और जो यज्ञान योगी है वो सिर्फ ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म मतलब परमात्मा, उसके बाद ब्रह्म को जानता है, तीनों को नहीं जानता। और भक्त किसके लिए, भक्त भक्त तो भक्ति किसके लिए, तो भक्ति में बता रहे हैं ना तो ज्यादा त्यागी और ना ज्यादा भोगी, वो भक्त बन सकता है। ज्यादा त्यागी है मतलब कि अब बिल्कुल सूखा सूखा खा रहे हैं, सूख गए बिल्कुल, और ये भी नहीं कि भगवान को बिना भोग लगाए खा रहे हैं, तो भोगी भी नहीं है, तो भोगी भी नहीं त्यागी भी नहीं है, बीच के हैं, वो भक्त बन सकते हैं। और जो ज्यादा ही त्यागी है वो ज्ञान योगी कि सब कुछ त्याग रहा है, और जो ज्यादा ही भोगी है वो फिर भोग में पड़ जाएगा, तो वो भक्ति नहीं कर सकता। तो भक्ति मतलब कि दोनों बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा कुरु यतात्मवान, इसका अच्छा तथा करु या यतात्मवान मतलब आत्मवान, यानी जैसे कि जो हमारा मन होता है, तो मन अगर कोई भी कार्य हम करने वाले होते हैं तो मन में पहले क्या आता है, मतलब मन कब हामी भरता है उस कार्य को करने की, ये कर लो वो काम, जब हमें कुछ उसमें इंद्र तृप्ति हो रही है, कुछ मिल रहा हो, पहले मन देख लेता हाँ मिल रहा है, हाँ कर लो। मन बोलता है कि नहीं बोलता। तो ये इस पे बता रहे हैं कि मन, हम जो भी कार्य करते हैं करने से पहले मन सोचता है कि मुझे इंद्र तृप्ति प्राप्त होगी कि नहीं होगी इस कार्य से। मान लो कि मैं बोलूं या जरा वो फलाना फलाना काम कर लियो, तो काम हाँ करने से पहले मन सोचेगा जा तो रहा हूँ, मेरा कुछ फायदा है कि नहीं, नहीं है तो फिर चक्कर ये है कि बेबसी में हाँ करनी पड़ेगी, और मन बिल्कुल राजी नहीं है जाने का, वो भी गलत टॉपिक हो गया। लेकिन वहां कुछ मिल रहा है तो तुरंत जाएंगे, इस मंदिर प्रसाद है हाँ, यानी मन ने सोचा ना कि इंद्र तृप्ति है कि नहीं है, हाँ है ना प्रसाद तो चलो। और किसी ने बोला नहीं प्रसाद नहीं है, आज तो एकादशी है, वहां कुछ नहीं है, बस लेक्चर सुनना है, हाँ तो नहीं जाएगा, तो फिर वो इंद्र तृप्ति आ गई ना। तो कह रहे हैं कि हमें मन की इस प्रवृत्ति पे विजय पाना है, इसीलिए बोल रहे हैं ततः करु यतात्मवान। जो मन ही सोचता है ना, मन करने से पहले सोचता है ना कि इंद्र तृप्ति है कि नहीं है, इसी चीज पे विजय पाना है, मतलब ऐसा मन मन का नहीं सुनना है, विजय पाना है इसी चीज पे। तो अब ये देख सकते हैं कि कोई भक्त किसी को प्रचार कर रहे हैं, तो क्या वह सबको एक ही जैसी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मान लो कोई भक्त प्रचार कर रहा है, अब बहुत सारे भक्त बैठे हैं, सबको बोल सकते हो 4 बजे उठ जाओ, मतलब सबको सेम इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि सब अपने गुणों के हिसाब से अलग अलग लेवल पे, अलग अलग चेतना पे, जैसे ये इंस्ट्रक्शन बताई, तो उस चेतना के साथ बोलना पड़ेगा ना, तुम अभी कर्म कर सके ठीक है, तो तुम अभी 2 माला करो, तुम अभी ये करो, सबको कर करके वो बांटते हैं।
तो यहाँ ये समझना है यथात्मवान का मतलब समझते हुए कि मैं आत्मा हूं और मुझे भोगों से सुख प्राप्त नहीं होगा, आत्मा के सुख से मैं प्राप्त हूं, आत्मा के सुख से प्राप्त होगा, इसलिए इन कर्मों को किस लिए करेगा, तो निष्काम कर्म योग, ताकि वह शुद्ध हो जाएगा। तो फिर उसे पता है मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, तो मैं सुखी नहीं होऊंगा इन कर्मों से, तो इसलिए वो निष्काम कर्म योग करेगा, क्योंकि जो आत्मा जो सुखी होती है भगवान के नाम से सुखी होती है, भगवान के काम से सुखी होती है, भगवान की सेवा से सुखी होती है। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। किंतु, किंतु मतलब अगर कर्म नहीं कर सकते, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। आत्मा में स्थित मतलब समझे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, आत्मा में स्थित। ठीक है, किंतु मतलब पिछले श्लोक से, प्रयत्न करो, प्रयत्न करो। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं, कर्म फल त्यागने का अर्थ है कर्म फल को भगवान की अच्छी सेवा में प्रयोग किया जाए। अच्छी सेवा मतलब जैसे कि अगर मान लो कि देश की सेवा कर रहा है, देश है वतन तेरे लिए जो करूंगा, क्या बोलते हैं, कैसे गाना है, गाना ही बोल, हाँ, है वतन तेरे लिए। तो वो इस श्लोक प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उसका गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी अभी चेतना वहीं तक है, वो देश के लिए, वो अपने कर्म फलों को त्याग तो रहा है कम से कम। देखो कर्म फल होगा कि मैं बस, मैं मेरा परिवार, मैं अपनी, ये तो निवृत्ति हो गई, लेकिन फिर भी वो त्याग रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है, तो नहीं त्याग रहा है। मान लो कोई नौजवान चला गया तो नहीं त्याग रहा है वो, तो कम से कम त्याग तो रहा है ना, इससे भी स्वीकृति मिलेगी, इससे भी आगे बढ़ेगा वो। तो इसीलिए भगवान कह रहे कम से कम ये तो करो। मान लो कोई प्रधानमंत्री बन गया, अब देश की सेवा में लगा है, तो क्या उसने नहीं त्यागा, अपना सुख चैन घर का ये तो सब त्यागा ना। प्रधानमंत्री को टेंशन नहीं रहती, अरे बहुत टेंशन रहती है, उनकी कुर्सी पे बैठ के देखा जाके सामान्य जिंदगी नहीं जी सकते ना, यानी त्याग तो किया ना। तो वही चीज इसमें आगे बताएंगे प्रभुपाद जी कि ये भी त्याग है, तो कर्म फल का त्याग मतलब, लेकिन ये बिल्कुल मिनर स्टेज है मतलब, लेकिन इससे भी धीरे 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 उठेंगे। तो कम से कम ये तो करो, भोग में तो नहीं लगाना पूरा पूरा, भोग मतलब बस मैं सेंटर में बस, भोग तो वो हो गया सीधा। जैसे कि अब कोई मंदिर, अरे भगवान हम, मैं मंदिर नहीं आ सकता, मैं आपकी तुलसी पे जल नहीं डाल सकता, मैं नहीं कर सकता, भगवान कहेंगे चल गेस्ट लॉस्ट जान नर्क, ऐसे नहीं बोल रहे भगवान। भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मंदिर नहीं आ सकते ना, ठीक है, तो जो भी कर्म करते हो उसमें जो फल मिलता है उसका त्याग कर दो थोड़ा, इजी। तो देखा है कि कुछ लोग सोशल वर्क भी करते हैं, तो ये भी त्याग है, कर्म फल का त्याग है सोशल वर्क भी। जैसे कि जन्मदिन आया है तो गेहूं बंटवा दिए, भाई मेरे लड़के को जन्मदिन गेहूं बंटवा दिया, तो क्या नहीं है सोशल वर्क। अस्पताल खुलवा दिया, और वृद्धाश्रम, हाँ पानी बंटवा दिया। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं, बोलो कि इस्कॉन में ब्राह्मण को खिला दो, और नहीं ब्राह्मण है वो नहीं, जल बंटवा देंगे, मतलब उनकी चेतना भी कहाँ तक है, साधु संतों को नहीं खिलाएंगे पर जल बंटवा देंगे रोड पे, मतलब पैसा खर्च कर देंगे इसमें, मतलब उसमें श्रद्धा है। तो ऐसे लोगों को बोलो कि गीता पढ़ लो, तो नहीं पढ़ेंगे ना, इसीलिए उनसे बोला कि कर्म करो, फल को थोड़ा त्यागो, धीरे 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 हृदय शुद्ध 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 होगा, तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आएगा, समझ में आएगा फिर करने लगेंगे। जैसे बहुत से एग्जाम्पल बता रहे थे प्रभु जी, जैसे कि एक अमीर आदमी थे, कहते क्या तुम ये हरे कृष्णा करते रहते हो यार, सुबह कर लिया ठीक है, पूरे दिन क्या है, जवान हो मेहनत करो, मतलब जवान हो, करो कमाओ, बिजनेस करो, कुछ ये करो वो करो। और वही फिर आ, उसके बाद फिर वो अपनी लक्ष्मी देते थे सेवा में, क्या ये प्रसाद खिला दो भक्तों को, ये कर दो, ऐसे करते 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 कह रहे कि तुम जो भी कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, और हो सकता है मैं भी वृंदावन आऊंगा। तो यानी चेतना कैसे चेंज हुई, पर मतलब खाली डोनेशन कर देने से, तो उससे भी मतलब हृदय शुद्ध होता है और धीरे धीरे समझ में आता है। तो यानी जब तक अधिकार नहीं है समझ में नहीं आएगा। जैसे कि जब पहली बार गीता पढ़ी तब कुछ समझ में आया था, लड़ले पता नहीं क्या हो रहा था, पूरी गीता पढ़ी लेकिन ढंग से समझ में नहीं आया। अब थोड़ा समझ में आ रहा है, पहले से, पहले से तो आ रहा होगा ना। तो तब भी वही गीता थी, अब भी वही गीता है, तो पहले से अब समझ में क्यों आ रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा शुद्ध हुआ है ना। तो ऐसे शुद्ध होगा तो गीता भागवतम सब समझ में आएगा। लेकिन जो भी बैठ ही नहीं सकते उनके लिए कर्म योग ये बता रहे हैं भगवान, निष्काम कर्म, ठीक है। निष्काम कर्म ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब अपने फलों का त्याग कर रहा है तो निष्काम कर्म नहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इंद्र तृप्ति नहीं चाहता, उद्देश्य क्या है उसका, आत्मा की शुद्धि। तो निष्काम कर्म हो गया ना, फलों को त्याग दिया, भगवान को दे दिया उसने, ठीक है।
तात्पर्य। इसमें दो तीन मैं बताना चाहता हूँ। निष्काम भाव से जो कर्म योग कर रहा है, तो करते करते भले ही उसे ये ना पता हो कि भगवान कौन है, पर उसे धीरे 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 समझ में आ जाएगा कि भगवान कौन है और कैसे भगवान, मतलब भगवान कौन है। अगर कोई बोले कैसे समझ में आ गया, तो ये सब भगवान की व्यवस्था से ही होता है। अभी मतलब निष्काम कर रहा है निष्काम भाव से, लेकिन ये नहीं पता कि भगवान कौन है अभी, लेकिन पता चल जाएगा धीरे धीरे, करते 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 करते। ये इस टाइप से ही भगवान ने बनाया है। जैसे वर्णाश्रम बताया था ना, कि पहले जो वर्णाश्रम के जो नियम है ना वो फॉलो करो, उसके बाद जो दान और यज्ञ आदि इत्यादि बताए गए ना, जो कर्म कांड में आते हैं, उनको फॉलो करो। तो ये चक्कर है, धीरे धीरे उठा उठा के तुम्हें उस निष्काम कर्म, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, ऐसे करते करते भक्तियों पे पहुंचा देगा तुम्हें। और जिसका भक्तों का संग मिल गया, वो डायरेक्टली भक्ति। ठीक है। तो बिल्कुल गुरु जैसे कहते हैं ना कि या तो तुम ये रास्ता अपना लो, पहले कर्म योग करो, फिर ज्ञान योग करो, फिर अष्टांग योग करो, फिर भक्ति योग करो। और भक्ति हो तो पता चल जाएगा कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करनी है। या फिर गुरु जी ने बोल दिया कि तुम कृष्ण के दास हो, कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करो, तो बस वो बराबर ही है, वो वही है। मतलब वो लास्ट में जाके पता चला, ये शुरू में पता चल गया। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो अधिकार के हिसाब से ज्ञान ग्रहण करते हैं, किसी में निगेटिव नहीं देते। जितने भक्त हैं किसी को नीचा नहीं देखना चाहिए, अरे यार इसको कुछ नहीं आता, क्योंकि अधिकार के साथ सब समझ रहे हैं अपना अपना। तो इसलिए किसी से नेगेटिव नहीं देखनी चाहिए। और बाकी तो परमात्मा अंदर बैठे हैं सबके, ठीक है ना। तो आज के श्लोक से हमें ये समझना है कि हृदय शुद्ध हो, ताकि हम समझें कि भगवान कौन है। मतलब हृदय शुद्ध होगा तो हम समझें भगवान कौन है, और फिर वह समझ पाता है कि गीता भागवतम को। और कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों, भगवान कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है अभी समझने का, तो चिंता क्या करनी है। अभी अधिकार है नहीं, सुनते रहो सुनते रहो, बैठे रहो, ना समझ में आ रहा हो फिर बैठे रहो। जैसे कि प्रभुपाद जी बार इंग्लिश लेक्चर कर रहे थे, अब जिन्हें इंग्लिश समझ वो खड़े हो चलने लगे। नहीं, सुनो, जो वाइब्रेशन होती है ना उससे शुद्ध होते हैं, तो आवाज से भी शुद्ध होते हैं। तात्पर्य, हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम हो। यानी बड़े परिवार से हो कोई, अब झाड़ू वाड़ू लगाने में शर्म आ रही है, मतलब नहीं कर पा रहा है, मतलब दबाव है, मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा, इस तरीके से। या फिर आगे बता रहे हैं, यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाई उठ खड़ी हो। मैं आत्महत्या कर पाऊंगी, तुम्हें मेरी सौगंध है अगर तुम मंदिर गए, तुम्हें मेरी सौगंध है अगर तुमने ये किया, आज तुम या मैं, चुन लो, बोलते ना, तुम मंदिर नहीं जाओगे, भक्ति नहीं करोगे, या तो मुझे चुन लो या भक्ति को चुन लो। ऐसी परेशानी भी खड़ी हो सकती है, इसीलिए इसमें बता रहे हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे उसके उसमें कि सदगुरु तो घर में ही बैठे हैं। जैसे बता रहे, एक अच्छा व्यक्ति लड़का था, एकदम बढ़िया सा, मतलब भोला भाला। तो कुछ प्रभु जी ने उसको बुक्स दी, तीन चार छोटे छोटे प्रभुपाद जी की। तो वो ले गया और एक दिन वापस लेके आ गया। बीवी ने मना किया है, अभी नहीं पढ़ना है, अभी ये सब नहीं पढ़ना है। तो प्रभु जी कह रहे हैं सदगुरु तो घर में ही बैठे हैं, मना करने के लिए, कैसे काम बनेगा। तो वही है, चलो यहाँ पे कम से कम ये तो नहीं, कोई मना तो नहीं कर रहा है, कोई मना कर रहा है किसी को भक्ति मत करो, फिर क्यों नहीं कर रहे। देखो स्पष्ट है, अमृता के एग्जाम्पल ले लो, स्पष्ट है कि बाकी चीजों में बॉलीवुड में रील बना सकती है, लेकिन कृष्ण भक्ति में रील नहीं बना सकती। नहीं, अभ्यास कर रहा था उन्होंने, तो कम से कम 2-3 बार कर रहा था, 3-4 बार, 26 वीडियो बनाई, खाली बनी ही नहीं, डिलीट करना पड़ी। एक बात बताओ, देखो मैं बताऊं, वो कहते नहीं कहते मम्मी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उसमें अच्छा बोलो, तुम 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 कोई भी एक श्लोक ले लो, श्लोक पढ़ दो, और इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया उसका अनुवाद पढ़ दो, होगी शॉर्ट। ऐसे करते 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 अपने आप और आगे और आगे और आगे समझाते जाओगे। ऐसे कर श्लोक पढ़ो कि भगवान ने भगवत गीता में बोला है, फलाना फलाना श्लोक पढ़ दिया, मतलब फिर मतलब अनुवाद हिंदी में पढ़ दो, सामने रख लो लिख के, है ना। ऐसे नहीं देखो, जिसने भगवत गीता सुनी नहीं कुछ नहीं, वो सुनेगा उसे तो अच्छा लगेगा, है ना। और उसमें एडिटिंग करके पहले वो श्लोक कर दो, और फिर उसका अनुवाद कर दो एडिटिंग करके वीडियो, और फिर शॉर्ट 60 सेकंड में बोल ही दो, 60 सेकंड में डाल दो। भले ही लाइक ना आए, भले ही व्यू ना आए, लेकिन तुमने भगवान के बारे में तो बोला। और क्या पता कौन सुन ले, कभी उसका उद्धार हो जाए, है ना। एक्चुअली बॉलीवुड गानों में रील बनाने से तो अच्छा है, उसमें क्या हो रहा है पता, क्या मिल रहा है,
यमराज ये देखेंगे मैंने बॉलीवुड में 50 रील बनाई थी, अब तो माफ कर दो, 50 रील दे और डंडा पड़ेंगे। लेकिन पता चलेगा एक भगवत गीता बनाई थी, ओ अभी मैंने देखा है कि एक और इंसान पगलेट हो गए हैं। समझने वाले समझ गए होंगे। ठीक है, मैं कहाँ पे था? ओके। तो कठिनाइयां उठ खड़ी होती हैं। तो क्या देख नहीं रहे हो समाज में कि लोग कितनी कितनी बॉलीवुड पे रील बना रहे हैं, बिल्कुल वेस्ट है, बिल्कुल टाइम वेस्ट है कि नहीं? टाइम वेस्ट, बता कुछ मिल रहा है उससे? और मान लो चलो उससे करोड़पति बन भी गए तो क्या होगा? कब तक उसे भोग लोगे? मृत्यु तो आएगी ना। तो क्यों ना मृत्यु पे काम किया जाए, है ना? जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो उसे यह सलाह दी जाती है, समस्याएं कौन सी? बीवी रूठ गई, सौ में ऐसी समस्याएं लगी हो उससे सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। यानी कुछ धन प्राप्त हुआ है, कुछ योग्यता प्राप्त हुई, तो उसे भक्ति के कार्य में लगा दे, कुछ अच्छे कार्य में लगा दे, तो इसको होगा फल त्याग। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इसको समझो, देखो जैसे कि अन्य शास्त्रों में पुण्य कर्मों का वर्णन वेद व्यास जी ने किया है, किया है। केवल भक्ति का वर्णन ही नहीं किया, केवल भक्ति का वर्णन ही नहीं किया, इनका वर्णन किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो जानते थे कि उस ज्ञान को सब नहीं समझ सकते, मतलब भक्ति को सारे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, सब अपने अपने लेवल पे हैं, तो उसके हिसाब से तो भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तुरंत, लोग तुरंत, टाइम लगेगा, पूरा हो जाएगा ये, नहीं समझ सकते हैं। बहुत भोगों में प्रवृत्त हैं लोग, तो कथा में या गीता में नहीं बैठेंगे, है ना? देखा ना, कथा गीता में नहीं बैठेंगे, बाकी कहीं भी बैठ जाएंगे। पर कुछ कर्म संचित किए हैं, मतलब पहले संचित किए हैं, तो उनको वो अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। देखो अभी कथा में नहीं बैठ सकते, गीता में नहीं बैठ सकते, ठीक है, भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन पिछले जन्मों से, मतलब पिछले पुण्य कर्म हैं उनके, वो संचित जब हुए, उनके कर्म फल आए, तो उनको क्या है, अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। जैसे कि गेहूं बंटवा दिए, ठीक है, अब जल पिलवा दिया, ठीक है, या कुछ अस्पताल में डोनेशन दे दिया, ठीक है, या फिर अस्पताल में मेडिसिन उपलब्ध करवा दी, तो ये सब है ना अच्छे कार्य। तो इन अच्छे कार्य में इससे स्वीकृति बढ़ेगी, इससे, क्योंकि भक्ति का कार्य तो कर नहीं सकते, अभी भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते, ये बता रहे हैं। इससे इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है, और ज्ञान से फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहां पर इसकी भी संतुष्टि की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है, अपने मन को स्वच्छ बनाता है, और उस विमल मन स्थिति में कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। मतलब इन सभी श्लोकों में भगवान, जो मैंने बताया कि वो भगवान यही बता रहे हैं कि तुम कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा निष्काम कर दो और उठ जाओ, बस इससे, मतलब नीचे ना गिरो, उठ जाओ, भगवान यही चाहते हैं। मतलब इन्हीं 4 श्लोक भगवान यही बता रहे हैं। यानी पहले हाई क्या है ये बताया, नहीं कर सकते, ठीक है, फिर कृष्ण के संग हाई मतलब था कृष्ण संग प्रीति, प्रीति मतलब बुद्धि दे दो, मन सब लगा दो भगवान में। ये नहीं कर सकते तो अभ्यास कर लो, और कृष्ण मेरे लिए कर्म कर लो, कर्म नहीं कर सकते तो ठीक है, अपने अरे यार सेवा कर लो, तुम सोशल जो भी है ये कर लो, इससे होगा। तो भले ही लोग स्वार्थी हैं, पर वस्तुतः निस्वार्थी की प्रशंसा की जाती है। जैसे कि जब कोई मर जाता है तो उसकी प्रशंसा किस चीज पे होती है? कि उसने खूब भोग किए, चोरी करी, डकैती करी, उसमें प्रशंसा होती है। निस्वार्थ जीवन जिया, अच्छा जीवन जिया, उसकी प्रशंसा होगी। भले ही जो प्रशंसा कर रहा है वो भले ही भोगी हो, लेकिन प्रशंसा उसी की करेगा निस्वार्थ, प्रशंसा निस्वार्थ की ही होती है, भले ही वो स्वार्थ में प्रशंसा करने वाला। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। यानी अगर संदेह हो किसी को कि क्या हमें भक्ति करने के पहले क्या कर्म फल का त्याग और कर्मयोग करना पड़ेगा, मतलब कोई अगर किसी को ये संदेह है
अच्छा, तो अगर हमें भक्ति योग करनी है तो पहले कर्मों को करना पड़ेगा, फिर कर्म फल का त्याग करना पड़ेगा, तब भक्ति प्राप्त होगी। कह रहे ऐसा नहीं है। भगवत भक्तों के संग से बस इतनी श्रद्धा हो कि भक्त अच्छे हैं। क्या इतनी श्रद्धा है? भक्त अच्छे हैं, भक्ति अच्छी है, अगर ये है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो भक्ति देवी स्वयं उसे क्या बना देंगे? शुद्ध कर देंगे। यानी हमें बस ये श्रद्धा होनी चाहिए कि भक्त अच्छे हैं, भक्ति अच्छी है, और ऐसा नहीं कि कर्म फल को त्यागना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भक्ति देवी स्वयं क्या कर देंगी? खुद शुद्ध कर देंगे। तो हम कितने भी दुर्गुणों से युक्त हों, पर यह श्रद्धा है कि भक्ति अच्छी है, सही है, तो फिर भक्ति देवी कर दें। जैसे कि जो नारद जी थे, तो कौन सा वो राक्षस था? राक्षस ने, क्या नाम था उसका, जो जानवरों को मारता था, मृगारी। तो क्या था वो मृगारी? मतलब अच्छा इंसान था? अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन भक्तों का संग हो गया, उसने श्रद्धा कर दी, अच्छा करूंगा, बताओ मैं क्या करूँ, शरणागत हो गया, तो सारा शुद्ध हो गया ना एकदम। तो इसी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल आता है ना कि तुलसी उगानी चाहिए, बैगन उगा के क्या फायदा। तो कुछ लोग कहते हैं अरे बैगन उगाओ, तुलसी उगा के क्या फायदा। सबको पता है कि तुलसी उगाना श्रेष्ठ है, लेकिन उन लोगों के लिए बैगन उगाना श्रेष्ठ है कि जो उस लेवल पे, क्योंकि अभी वो तुलसी में श्रद्धा है नहीं, तुलसी उगाएंगे तो अपराध करेंगे। इसलिए अच्छा है बैगन उगाएं, और जो बैगन आएगा उसको उससे मतलब निष्काम भाव से उसकी सेवा करें, उस बैगन से मतलब बैगन मतलब दूसरों को दे दें, ऐसा करके। मतलब एक एग्जाम्पल है। मतलब कर्म करें और कर्म फलों को अच्छी जगह लगाएं, अच्छी जगह लगाएं, तो उनके लिए ये सही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अधिकार का इसमें वो शुरू है। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं। आगे ना वो सब, देश सेवा, ये सेवा, राष्ट्रीय सेवा, सब, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके, धीरे 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 धीरे। जैसे भगवद गीता में ही 18.46 में कहा गया है, यत प्रवृत्ति भूता नाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, तो भले ही वह यह न जाने कि परम कारण कृष्ण है, फिर फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि परम कारण कृष्ण ही है। मतलब यानी कोई यज्ञ विधि करते 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 शुद्ध होके वह समझ जाएगा कि परम कारण कृष्ण है। और इसी को कहते हैं बहुनाम जन्म जन्मांते, जन्म मामनते, है ना। बहुनाम मतलब बहुत जन्मों के बाद समझ जाता है, हाँ कृष्ण ही भगवान है। हाँ हम तो इतने जन्म बिता दिए फालतू में। और दूसरी क्या है, और गुरु ने बता दिया कृष्ण भगवान, उनकी सेवा करो, तो ये डायरेक्ट मुक्ति है। ठीक है, तो दोनों रास्ते हैं, ये वही वाला आ गया कि निराकरण। हाँ तो वही है ना, श्रद्धा होनी चाहिए तभी तो होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। मोबाइल में आ सकती है, कोई फोन आप तुरंत वहां से